नमस्कार दोस्तों। बहुत से व्यूअर्स और सब्सक्राइबर ने इस चैनल के ये सवाल पूछा है कि 151 सीआरपीसी में बेल करवाने के बाद कितनी डेट पर जाना पड़ता है, डेट पर नहीं गए तो क्या होगा, प्रोसीडिंग कैसे चलती है, इसका इन फ्यूचर कैरियर पर क्या असर पड़ता है, क्या सरकारी नौकरी मिलने में समस्या आएगी। तो छोटी सी जानकारी आज के इस वीडियो में, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, 151 सीआरपीसी की कार्रवाई चैप्टर 11 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस है। मतलब पुलिस का निरोधात्मक कार्यवाही है। पुलिस एक हिसाब से समझिए आपकी हेल्प कर रही है, क्योंकि अगर पुलिस 151 सीआरपीसी की कार्रवाई नहीं करती और मान लीजिए कुछ ऐसी घटना जिसमें मारपीट हो रही थी, ऐसा कुछ था कि जो कोई गंभीर घटना हो जाती, तो पुलिस उसे अपना प्रयास करती है कि वह घटना ना होने पाए और इस आधार पर 151 सीआरपीसी में कार्रवाई होती है। 151 सीआरपीसी में कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पक्षों से, अगर मान लीजिए दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, दोनों पक्षों पर कार्रवाई हो। किसी एक पक्ष के विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है, वो भी लीगल है। अब आती है बात ये कि भाई 151 सीआरपीसी की कार्रवाई होती है तो उसमें पुलिस क्या करती है। तो जब भी कहीं ऐसी संभावना होती है कि कोई कारणजबल ऑफेंस, संज्ञेय घटना घट सकती है, तो पुलिस उसको अपनी पूरी सामर्थ्य से रोकने का प्रयास करती है और उस आधार पर 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की जाती है, ताकि कोई घटना ना होनी पाए। जैसे मान लीजिए छोटी सी वाद विवाद से बहुत से विवाद शुरू होते हैं, मतलब बातचीत शुरू हुई, थोड़ा हट टाक हो गई और उसके बाद पता चलता है कि वो बहुत बड़ी घटना हो जाती है। तो पुलिस ये कोशिश करती है कि ऐसा ना होने पाए, क्योंकि भाई अगर बड़ी घटना हो गई तो थोड़ा सा समस्या होती है कि जो पर्सन ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है उनके लिए तो समस्या है ही, पुलिस के लिए भी कार्रवाई करने के लिए फिर दौड़ भाग करनी पड़ती है और प्रशासनिक स्तर पर बहुत सारे स्टेप लेने पड़ते हैं। तो एक हिसाब से समझिए कि पुलिस आपकी हेल्प ही कर रही है 151 सीआरपीसी में कार्रवाई करके। अब 151 सीआरपीसी में होता क्या है कि पुलिस आपको सडनली अरेस्ट कर लेगी। कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए कोई वारंट होना, कोई केस रजिस्टर होना। आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, इसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी विद इन 24 आवर्स। 24 आवर के अंदर आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और वह मजिस्ट्रेट आपको जमानत दे सकता है। इसके बाद जब आपकी जमानत हो जाएगी, तो भाई अगर 107-16 सीआरपीसी की कार्रवाई नहीं होती है, आपको बंधपत्र नहीं दिया जाता, बंधक नहीं किया जाता है, तो 151 सीआरपीसी की कार्रवाई खत्म हो जाती है। जमानत करने के बाद आपको डेट पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस है कि आपको कुछ काजरेबल ऑफेंस करने से रोक दिया गया। लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकली कि 151 सीआरपीसी के साथ-साथ 107-16 में पाबंद कर दिया जाता है। 107 पे पाबंद कर दिया जाता है, इसके बाद 116 सीआरपीसी की कार्रवाई चलती है, जो कि लगभग 6 महीने तक चलती है। तो उस वजह से आपको अगले 6 महीने तक डेट पर जाना पड़ता है और प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द पर्सन के खिलाफ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, 6 महीने में प्रोसीडिंग खत्म कर दी जाती है। तो अगर आप डेट पर नहीं जाएँगे तो भाई जो आपका एडवोकेट है उसके सामने समस्याएँ खड़ी होंगी कि वो आपका पक्ष कैसे रखे। पक्ष रखने का मतलब ये है कि भाई उसके पास भी सोर्स ऑफ इनकम आपका क्लाइंट ही होता है। तो ज़रूरी है कि आप डेट पर जाएँ। लेकिन 151 सीआरपीसी में ही केवल कार्रवाई हुई है, तो वो कार्रवाई वहीं ख़त्म हो जाती है। अब आती है बात ये कि कैरियर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, कैरियर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके अगेंस्ट कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। जीडी में एंट्री हुई और इसके बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, आपकी बेल हो गई, कार्रवाई खत्म हो गई। लेकिन ये ध्यान रखिए कि रेगुलरली अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं, तो भाई आप एंटी सोशल एलिमेंट डिक्लेयर किए जा सकते हैं और फिर आपके ऊपर और कार्रवाइयाँ हो सकती है, जैसे कि गुंडा एक्ट वगैरह भी लग सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि उसके लिए केस हो, पता चले बार बार आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई और भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, बस आज के वीडियो में इतना ही। महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो पर एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। जय हिंद।